उसमें रात्रि में कोई असामयिक तत्व के द्वारा उस पर पोस्टर चिपका दिया जिसमें यादव गैंग अंकित किया गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज 4 नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर है पटना से, जहां पर अपराधियों ने एक दुकान पर पोस्टर चस्पा कर दिया है और इस पोस्टर पर लिखा गया है यादव गैंग। पटना में पहली बार हुआ है जब यादव गैंग के नाम से किसी व्यक्ति या फिर संगठन की तरफ से इस तरीके से पोस्टर चिपकाया गया है। एक किराना और एक कपड़े दुकान के ऊपर में ये पोस्टर चस्पा किया गया, जिसमें एक रिवॉल्वर नजर आ रहा है और इसके साथ ही साथ इसमें 5 लाख रुपए देने की बात कही गई है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दुकान के जो मालिक हैं उनकी तरफ से जो है थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी बात यह है कि बिहार में इस तरह के गैंग्स जो हैं वो पहले हुआ करते थे। 2005 के पहले की बात करें तो, लेकिन बाद के वक्त में इस तरह के गैंग्स को धीरे धीरे करके ख़त्म किया गया या उसके जो आका या हुक्मरान थे उनको जेल के अंदर डाला गया। लेकिन अब एक बार फिर से जो है यादव गैंग के नाम से एक गैंग सामने आया है और इस गैंग की एक चित्र का पोस्टर जो है पटना के कुछ दुकानों पर चस्पा पाया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए देने की बात कही गई है और कहा गया है उसमें एक रिवॉल्वर की तस्वीर भी बनी हुई है, यानी कि धमकी भी दी गई है। यादव गैंग के नाम से दी गई इस एक तरीके से कहें कि जो धमकी या जो पोस्टर जो सामने आया, उसके बाद पुलिस कह रही है कि हो सकता है कि कोई इस तरह का जो है षड्यंत्र कर रहा हो, लेकिन वो कौन है ये अभी साफ नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। मामला पटना का है और पटना के एक रिहायशी इलाके में भरे बाजार जो अब सुबह के वक्त में दुकानदार पहुंचते हैं तो उनके दुकान के बाहर में ये पोस्टर चस्पा किया हुआ था। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस क्या कह रही है। भरे बाजार में किराना दुकान है, रेडीमेड का दुकान है। उसमें रात्रि में कोई असामयिक तत्व के द्वारा उस पर पोस्टर चिपका दिया जिसमें यादव गैंग अंकित किया गया है। हाँ, वह किसी मतलब असामयिक तत्व के द्वारा प्रथम दिया प्रतीत हुआ, फिर भी आवेदन प्राप्त हुआ है। उस पर मैं जांच कर प्राथमिक दर्ज का आवश्यक कार्रवाई की है। क्या लग रहा था प्रथम दृष्टया मामला क्या है? प्रथम दिया तो असामयिक तत्व का मतलब कोई ऐसा मतलब षड्यंत्र लग रहा है। क्या है कि वादी द्वारा जो बताया गया है, अभी तक न किसी प्रकार का कोई उनसे फ़ोन आया है, न बात किया है, न किसी से किसी प्रकार का झगड़ा झंझट कुछ भी प्रकार का ऐसे मतलब कोई भी समस्या उन्होंने अभी तक नहीं बताया। रंगदारी का मामला है ये अभी कहना मुश्किल है। रंगदारी के मामला हम लोग जांच कर रहे हैं, जो होगा तो बता दें कि पुलिस की तरफ से बयान सामने आया जिसे पुलिस ने कहा है कि वो इस पूरे मामले को देख रही है। बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे का मकसद क्या है। क्या इलाके में एक दबदबा या फिर वर्चस्व बनाने की कोशिश है, या फिर सच में ये एक फिरौती की डिमांड का एक नया तरीका है जिसको पोस्टर के सहारे यादव गैंग के नाम से देने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की दुकान पर एक पोस्टर चस्पा किया गया है वो गैर जो यादव जाति हैं उससे आते हैं और उनको जानबूझ करके टारगेट किया गया है। ऐसे में फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। बड़ी बात ये कि ये इलाका जो है पटना के रिहायशी इलाकों में से एक है। पटना का जो पश्चिमी हिस्सा है उस तरफ का, वहाँ का एक बड़ा बाज़ार है और उसी बाज़ार के कुछ दुकानों में जो है इस तरीके से पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं दुकानों के बाहर। इसमें 2 दुकानदारों की तरफ से शिकायत की गई, जिसमें एक कपड़ा और दूसरा किराने का व्यवसाय बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जाँच की बात कही है। एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ इस पूरे मामले के सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस का कहना है।